नमस्कार। आपके YouTube चैनल सेविकाओं की आवाज में आपका स्वागत है। बहनों, आज हम कुछ जानकारी देंगे ऐसी सेविकाओं का जो सेविका के नाम पर कलंक है या एक कैंसर रोग की तरह व्याप्त है। और यही कारण है कि सेविका जो अच्छे काम करती है उन्हें भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इससे पहले कि हम आपको पूरी जानकारी दें, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप पूरी जानकारी ले सकें। आपको भी पता है कि हमारे चैनल सेविकाओं की आवाज के द्वारा हमेशा सेविकाओं से संबंधित वीडियो ही प्रसारित किए जाते हैं। तो चलिए हम आज जानकारी देते हैं आपको वैसे सेविकाओं का जो हमारी सेविका समाज के लिए एक कोर है। तो देखिए, यहाँ बड़े बड़े अक्षरों में छपा है, यह कटिहार जिला का है कि आंगनबाड़ी केंद्र से सेविका रहती है अनुपस्थित, ननिहालों को नहीं मिल रही साल पूर्व एवं गुणवत्ता पूर्व शिक्षा, माने स्कूल पूर्व शिक्षा और गुणवत्ता पूर्व शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका अनुपस्थित रहती है और यही ऐसा समाचार है जो हमारी सेविका बहनों के लिए कोढ़ के समान रोग है। जबकि हालांकि सच्चाई यह है कि बिहार के 90% केंद्र जो हैं वो एकदम अच्छी तरह से संचालित होते हैं और वहाँ स्कूल पूर्व शिक्षा भी सही तरीके से दिया जाता है। सरकार के द्वारा केंद्र के माध्यम से दी जाने वाली सारी सुविधाएं लाभार्थियों तक पहुंचती है, लेकिन अफसोस कि यही 10% सेंटर जो इस तरह के कारनामे करते हैं जिसके कारण पूरा विभाग बदनाम हो जाता है। क्योंकि मेरे द्वारा भी जब पब्लिक पे या किसी न्यूज़पेपर में जब समाचार दिए जाते हैं, खासकर पब्लिक न्यूज़ पे, तो इस तरह के कमेंट आते हैं सामान्य लोगों का कि आंगनबाड़ी केंद्र पर सामान चोरी होती है, नहीं देती है, बंद रहता है। तो ये सब कमेंट का कारण मात्र कुछ ही केंद्र होते हैं और यह केंद्र ही हमारे लिए कोढ़ के समान है, जिसके कारण मंत्री हो विभाग के या कहीं भी, जबकि चोर ये इस खेल में शामिल सभी लोग होते हैं, लेकिन आपको भी पता है कि सबसे कमजोर लोग जो होता है उसके मत्थे ही सारे आरोप मढ़े जाते हैं। और सेविका सबसे निचले पायदान के, आईसीडीएस विभाग के सबसे निचले पायदान पे काम करने वाली एक कमजोर वर्ग की सेविका है। यही कारण है कि हमारी बहनों पर आरोप लगाने में जरा भी देर नहीं होता है। तो देख सकते हैं आप कि समाचार संकलन के बाद मामले में सीडीपीओ आजमनगर संगीता कुमारी का पक्ष जानने के लिए जब पत्रकारों की टीम सीडीपीओ कार्यालय पहुंचे तो सीडीपीओ मामले में कुछ भी कहने पर चुप्पी साध ली। क्योंकि चुप्पी का कारण होता है कि जो भी आंगनबाड़ी केंद्र बंद होते हैं और पोषाहार और मानदेय दोनों का वहाँ केंद्र पर दिया जाता है कार्यालय के द्वारा, तो कहीं ना कहीं पूर्ण रूपेण कार्यालय ही दोषी होता है। बदनाम सारा विभाग होता है, लेकिन इसमें पूर्ण रूपेण दोष जो है सीडीपीओ का ही होता है। चलिए हम आज का समाचार ये आपको दिखा दें कि क्या आखिर मामला क्या है। कटिहार जिले के आजमनगर प्रखंड क्षेत्र के महेशपुर पंचायत अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 209 एवं 213 की सेविका द्वारा सरकार के तमाम नियम कायदों को हंसिया पर रखकर मनमाने ढंग से केंद्र संचालन करने की यह तस्वीर सामने आई है। मालूम हो कि आजमनगर प्रखंड में संचालित कई आंगनबाड़ी केंद्र जो नियमों के विरुद्ध लगातार संचालित किया जा रहा है, जहां अधिकारी पहुंचते ही नहीं है। यही कारण रही हो कि आंगनबाड़ी केंद्र में बिहार सरकार के नियमों का खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। ऐसा ही एक मामला केंद्र संख्या 209 का, जहां हुक्मरान की नौकरशाही की मनमानी का जो है खेल सर चढ़कर बोल रहा है। केंद्र में कार्यरत सेविका रेहाना खातून अपने केंद्र में ननिहाल बच्चों को
जोड़कर अपने केंद्र में उपस्थित रही, जहां ननिहाल बच्चे खुद को जुबान से कहते नजर आए कि आज सेविका रेहाना खातून केंद्र नहीं आई है। साथ ही सेविका केंद्र में उपस्थित नाम मात्र 7 बच्चों के लिए खाना बनाने में जुटी नजर आई। तो वहीं दूसरी ओर केंद्र संख्या 213 में कार्यरत सेविका अंजुमन आरा की मौजूदगी में सिर्फ 6 बच्चे ही केंद्र में दिखाई दिए। न तो बच्चे ड्रेस में थे, न ही सेविका। इतना ही नहीं, गैस का जो सिलेंडर के बारे में जानकारी देते हुए सेविकाओं ने कहा कि प्रखंड कार्यालय से 2 भारतीय गैस सिलेंडर दिया गया है, जिसके लिए 1800 से अधिक की राशि बताई गई, लेकिन चूल्हा के बारे में पूछे जाने पर कहा चूल्हा नहीं मिला है। यहाँ स्थानीय लोगों ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र की जांच को लेकर सीडीपीओ को अब तक नहीं देखे हैं और न ही अधिकारियों द्वारा केंद्र में जांच की जाती है। यही कारण है कि आंगनबाड़ी पूरी मामला देखने के बाद यही लग रहा है कि इसे संजोग कहिए या जो भी कहिए, आंगनबाड़ी यह केंद्र जो है खुलता है, इसका मतलब और संजोग है। लेकिन हम बहनों से एक ही गुजारिश कहेंगे, मात्र 4 घंटे हमें केंद्र पर काम करना होता है, और अगर हम नियमित समय से जाएं और समय से केंद्र को छोड़ें, बच्चों की उपस्थिति 50% से प्लस रखें, तो कोई भी पदाधिकारी हो या फिर मीडिया वाले हो, किसी का दिन नहीं कि वो हम पर उंगली उठा सके। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपनी बदनाम माथे पर लगी बदनुमा दाग को अगर मिटाना है तो समय से केंद्र को संचालित करें, केंद्र को बंद करें, और अपना जो फर्ज है बच्चों के प्रति हमें शाला पूर्व शिक्षा देने का, उस फर्ज को अदा करें, क्योंकि हमें लड़ाई सरकार से है, न कि अपने लाभार्थियों से। आगे इस तरह की अगर कोई खबर आपको मुझे मिलती है तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे, क्योंकि हमें अपने क्षेत्र के हर कोने की जानकारी अपने विभाग की होनी चाहिए। चलिए आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।